चलो बाबू, अब इसका हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर इतना इतना टिकट बेचे गए। तो 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 दिन में इतना टिकट बेचा है तो कुल टिकट पूछ रहा है। तो कुल टिकट पूछ रहे थे, नहीं हम सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2791 जोड़ दो। जोड़ तो आता होगा ना। ये जोड़ देता हूँ, ये 4 2 6 एक 7 9 एक 10 5 15 5 20 हाथ में बचा दू ना, तो 2 8 10 10 7 17 एक बच गया। तो एक एक 2 3 2 5 2 7। ठीक है, फिर से तुम एक बार भी और अपने से भी जोड़ लेना, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन तुमको कह रहा है क्या कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक इतना रन बना चुका है और वह इतना रन बनाना चाहता है, तो उसको कितना और रन बनाना चाहिए। तो सिंपल समझो कि मान ले कि तुमने 10 रन अभी तक बना लिया है, तुमको 15 रन बनाना था। और 10 रन बनाने से तुमको कितना रन और बनाना है, 5 रन बनाना है। तो कैसे 5 आया बाबू, 15 में से 10 घटा दिए। दूसरी तरह से उसको टोटल कितना रन बनाना था, 10,000 रन बनाना था। उसने बना लिया है कितना, 6,980। तो कितना रन चाहिए, इतना ही रन चाहिए ना। तो 20 में तो 700 ही है, 7,000 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3,000। कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किया, जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त किया। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितना मतों से जीता। ठीक है, चलो। तो क्या हो जाएगा, मान लिया कि तुमको 10 को मत प्राप्त हुआ। ठीक है, और सामने वाला जो विरोधी कैंडिडेट है उसको 7 मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो तुम कितना वोट से जीता है बाबू, तो 10 में से 7 घटा करके 3 आएगा ना, यानी 3 वोट से ना तुम जीतो। तुमको 10 वोट पड़ा, सामने वाला विरोधी पार्टी को 7 वोट पड़ा, तो तुम 3 वोट से जीते। तो कैसा है, 10 में से 7 घटा दिया ना। तो ही पूछ रहा है कि कितना मत से जीता ना, तो हम क्या कर देंगे, जितना इसने प्राप्त किया है उसमें से इसको घटा देंगे। जो घटा करके आ जाएगा वही तुमको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शायद थोड़ा सा तुमको कटा हुआ नजर आ जाए, यहाँ पर कीर्ति है। ठीक है, और के पास क्या है, माँ है, ये कीर्ति है। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना मूल्य की पुस्तक खरीदी और इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतना मूल्य की पुस्तक बेची गई। मैंने सॉरी बेची, तो दोनों सप्ताह में कुल कितना बिक्री। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन का निकालें। पहला सप्ताह में इतना, दूसरा सप्ताह में इतना, तो कुल पुस्तक कितना बिका होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे ना, 285 891 में जोड़ दो, 400768। ठीक है, तो जोड़ करके जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, कुल पुस्तक ना। इन दोनों को जोड़ता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो हम देखते हैं कि दोनों में से दोनों का नंबर कितना है, एक है 285 891 और एक कितना है 400768। तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, दोनों 6 6 अंक का है। तो जब दोनों 6 6 अंक का है तब हम देखेंगे आगे वाला ना, तो आगे में यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो बड़ा तो ही हो गया। अब कितना बड़ा है तो हम कैसे निकालेंगे, पूछे कि 10 7 से कितना बड़ा है, तो खटाक से बताते हो कि 10 7 से 3 बड़ा है। कैसे निकाले, 10 में से 7 घटाए ना, तो उसी तरह से इसमें निकाल देंगे। यानी 400768 में से 285 891 को घटा देंगे, जो घटा कर आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है तुमको कि 5 अंक सॉरी अंक को इतना इतना में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए
5 अंकों की बनाई जाए नहीं सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात। मैंने यही पांचों अंक से, जिसमें कंडीशन दे दिया कि इस एक नंबर का प्रयोग एक ही बार करना है, तो उससे हमको सबसे बड़ी संख्या बनाई और सबसे छोटी संख्या बनाई। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले बनाते हैं। तो इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है बाबू? 7 बड़ा है, तो 7। उसके बाद 7 से बड़ा कौन है? 6 है। 6 से बड़ा कौन है? 4 है। 4 से बड़ा कौन है? 3 है। 3 से बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या, तो इन पांचों में सबसे छोटा अंक कौन है? 2 है। फिर कौन है? 3 है। फिर कौन है? 4 है। फिर कौन है? 6 है। फिर कौन है? 7। अब इन दोनों का अंतर ना, तो दोनों को घटा दो। 12 में से 7 गया 5। ये क्या होगा? 12 ना। 12 में से 6 गया 6। ये 3 ना। 13 में से 4 गया 9। ये 5 ना। 5 में से 3 गया 2। 7 में से 2 गया। कैलकुलेशन तुम अपने से फिर घटा लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? एक मशीन औसतन एक दिन में इतना पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो हम देख लेते हैं कि 2006 जो है वो लीप ईयर में तो नहीं ना आता है। ऐसे एक साल में कितना दिन होता है बाबू? 365 दिन होता है। मगर लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन। लीप ईयर किसको कहते हैं? जो है 4 से पूरा पूरा कट जाए, उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। 4 से 5 मरतबे फिर 0, तो 4 से पूरा पूरा नहीं काटा, तो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन है साल में। तब देख लेते हैं। तो एक दिन में इसने कितना पेज बनाया? 2825। तुम्हारे पास कितना दिन है? 365 दिन है। तो क्या हो जाएगा? 2825 में 365 से गुणा कर, जो आ जाएगा वही तुमको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यापारी के पास इतना रुपया है, इसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। अब प्रत्येक रेडियो का मूल्य इतना था। तो कह रहा है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष बचा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेडियो खरीदने में उसको कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तो एक रेडियो की कीमत कितना है? 1200। तुम्हारे पास 40 रेडियो है बाबू, क्या हो जाएगा? 1200 गुना 40, तो 12 चौका 48,000 रुपया क्या लगेगा इसको टोटल रेडियो खरीदने में। उसके पास टोटल रुपया कितना था? 78,592 रुपया। खर्चा कितना कर दिया? 48,000। तो बचेगा कितना? इससे से इसको घटा देंगे, तो जो घटा करके आएगा वही भैया बच गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? क्या कर रहा है कि 7236 से इसको गुना करना था कितना से? 56 से। मगर इसने गुना कर दिया कितना से? 65 से। तो पूछ रहा है कि इसका जो उत्तर होगा सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, तो सही उत्तर तो तुमको ये है ना, गलत उत्तर। ठीक है, तो कितना अधिक था बाबू? सपोज कर लो तुमसे पूछे कि 10 से 7 से कितना अधिक है, तो क्या होगा? 10 में से 7 घटा लेंगे। तो ये सेम चीज न कर रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर से कितना अधिक है। तो हम क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। तो 7236 गुना 65 में से इसको हटा देना पड़ेगा ना, 7236 गुना 56। तो 7236 दोनों में तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 65 बच जाएगा, यहाँ से 56 बच जाएगा। तो 7236 65 में से 56 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 ना। तो 9 से गुना कर दो, जो गुना करके आ जाएगा वही तुमको आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा की आवश्यकता है, तो 40 मीटर कपड़ा में कितना कमीज सिया सकता है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम सबसे पहले क्या कर रहे थे? एक ही यूनिट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक कपड़ा में क्या हो जाएगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है बाबू? 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। और पहले से ही 15 सेंटीमीटर है,
तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर टोटल कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर ना, 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है। ठीक है, तथा हम इसके उल्टा भी कर सकते हैं। 215 सेंटीमीटर से एक कपड़ा तैयार हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर से कितना कपड़ा तैयार हो जाएगा? 1/215 कपड़ा ना। ठीक है, एक एक नियम का क्वेश्चन तुम सॉल्व किए हो। तो हमको कितना है? 40 मीटर कपड़ा से ना, तो 40 मीटर का रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, तो 40 मीटर में कितना हो जाएगा? चलो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 40 मीटर में 40 गुना 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 1/215 गुना 4,000 ना। ठीक है, तो इसको भागा दे देता हूँ, 5 से कट जाएगा, जरूर कट जाएगा, 800 मरतबे, ये 5 से 43 मरतबे, तो ये आ गया 800/43 आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है, इतना तो कपड़ा सिलाएगा नहीं, नहीं ना। कपड़ा जो है जब भी होगा तो प्राकृत संख्या में आएगा, ये तुमको कह रहा है भिन्न संख्या में आ रहा है ना, तब 43 से 800 में भागा दे देता हूँ, 43 से 800 में भागा दे देता हूँ, तो 43 से कम 43 हो जाएगा, घट करके कितना आ जाएगा बाबू? 37 370, तो 43 अठी, हाँ अठी कर लेता हूँ, तो 8 × 24, 4 × 8 = 32, 344, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो गया, ये 26 हो गया, अठी ने कहा, तो क्या हो जाएगा? 18 वो कपड़ा पूरा पूरा से आ जाएगा, और 26 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, 18 कपड़ा उसका पूरा से आ गया, 26 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। ऐसे ही सोचो ना बाबू, तुमको कह दिया है कि तुमको 2 मीटर कपड़ा दे दिया है, ठीक है, और 90 सेंटीमीटर में एगो कपड़ा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो तुमको दो कपड़ा में कितना लग जाएगा? 180 सेंटीमीटर लग जाएगा, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर ना, तो 180 सेंटीमीटर कपड़ा लग गया, तो क्या हो जाएगा? दो कपड़ा से आया ना इसमें में 20 सेंटीमीटर, तभी तुमको बच गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दवाइयों को एक बक्से में भरा गया है, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार इतना है। एक वैन जो इतना 800 केजी से ज्यादा भार न ले जा सकती, तो कितना बक्सा लादा जा सकता है? ठीक है, तो एक बक्सा का जो भार है 4 kg 500 ग्राम है। तो हम इसको सबसे पहले एक ही यूनिट में लिख लेते हैं, तो सबको हम ग्राम में कर देता हूँ। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg में 4 × 1 प्लस 500, यानी क्या हो जाएगा? टोटल 4500 ग्राम हो गया। ठीक, एक बक्सा का वजन। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं 800 केजी से ज्यादा तो भार ले जाने वाला है ना, है। ठीक है, तो कितना बक्सा जा सकता है बाबू? ठीक है, तो एक बक्से का इतना वजन है, हमको इतना भार ले जाना है, तो कितना बक्सा हो जाएगा? तो हम 800/4500, ये ग्राम है ना, ये केजी है, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर देता। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गया, 5 दूनी 10 5 नवा 45, तो 8 दूनी 1600/9, तो इतना बक्सा लादा जा सकता है। ठीक है, तब इसमें भी काम गड़बड़ाएगा ना बाबू, पूरा पूरा तो कट ना रहे। देख लेते हैं, जो प्रकृत संख्या है वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तो 9 × 9 7 जीरो, तो 9 × 7 = 63, फिर 7 जीरो, 9 × 7 = 63, फिर 7, तो लगभग क्या हो जाएगा? 177 बक्सा इस पर लोड हम कर सकते हैं। इससे ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन तुमको कह रहा है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी इतना है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में कितना दूरी तय करेगा विद्यार्थी? तो विद्यार्थी के एक दिन में कितना दूरी तय किया जाएगा?
एक दिन में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 बार अप डाउन कर रहा है बाबू। एक बार स्कूल गया और फिर स्कूल से घर आया, तो 2 बार न गया है, तो एक बार में कितना दूरी तय कर रहा है? तो एक बार में हुआ 1 किलोमीटर और 875 मीटर। तो एक बार और आ रहा है ना, तो 2 बार तय करा, तो 2 बार में कितना हो जाएगा? 2 गुने ना 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसको तुम पहले 1 मिनट में रख लेते, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, प्लस 875, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 2 गुने 1875 मीटर। ठीक है, वह एक दिन में तय कर रहा है और तुमको निकालना है 6 दिन में कितना तय करता है। तो एक दिन में यह इतना ना तय कर रहा है बाबू, तो 6 दिन में कितना तय कर लेगा? 6 गुने 2 गुना 1875 ना, तो जो गुना करके आ जाएगा वही मीटर में तुमको आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन। एक बर्तन में इतना दही है, तो ठीक है, तो 25 मिलीलीटर, ठीक है, क्वेश्चन में ही है 25 मिलीलीटर धारिता है किसी गिलास का। तो कह रहा है कि कितना में दही भरा सकता है। कह रहा है कि एक गिलास में जो है कितना हट रहा है बाबू? 25 मिलीलीटर हट रहा है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 25 मिलीलीटर कितना में हट जा रहा है? एक ही गिलास में हट जा रहा है। तो 1 मिलीलीटर कितना गिलास में हट जाएगा? 1/25 गिलास में। हमारे पास कितना है टोटल? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर है। तो 1 लीटर में तुम जानते हो बाबू कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर, अब प्लस 500 और हो, तो टोटल हमारे पास कितना है? 4500 मिलीलीटर है। तो 1 मिलीलीटर में 1 गिलास भरा है, 1/45 25 गिलास में भरा है, तो हमारे पास कितना है? 4500 मिलीलीटर। 1/25 गुना 4500, तो 25 से 4 मतलब 1 कट जाएगा, तो 45 चौका 180, 180 गिलास।